अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की चीज़। आपकी नई किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने आपकी किताब को मुकम्मल पढ़ा और उसमें से मैंने देखा आपके सिलेबस में ग्रामर की क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आपको देखें, ये पहले तो आपकी किताब में 14 चैप्टर्स हैं। आपकी किताब में आपको नज़र आ रहा है ग्रामर की चीज़ें। तो ये हैं ग्रामर की चीज़ें, यानी आपने एक तो पंक्चुएशन सीखनी है, ये भी वीडियो मिल जाएगी आपको। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब देखना है, टेंसेस देखने हैं। इसके अलावा आपने लेटर स्टोरी करनी है। और अगर हम इस साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपने क्या करने हैं। कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस करने हैं, आपने कंजंक्शन करनी है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं। इसके अलावा सभी कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप खुद पढ़ लें। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की किताब है। मेरे चैनल पे आपको क्या मिलेगा? मेरे चैनल पे मिलेंगी आपको फर्स्ट ईयर की मुकम्मल ग्रामर सीरीज़। भले ही आप पंजाब बोर्ड से हैं, भले ही आप फेडरल बोर्ड से हैं, ग्रामर तो हमेशा सेम रहती है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लॉजेज़ क्या होते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी तो वो भी समझ नहीं आएगी। क्लॉज, हर वो सेंटेंस जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट या वर्ब होता है वो क्लॉज कहलाता है। जैसे आई रैन, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो वो बन जाता है क्लॉज। आई होप कि आपको समझ आ गई। क्लॉज, एक जुमले के अंदर दो क्लॉज हो सकते हैं, तीन क्लॉज भी हो सकते हैं। अगर हम क्लासेस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के क्लासेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो अकेला मुकम्मल जुमला होता है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेला मुकम्मल जुमला होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास होता है, जैसे कि ये हु वाज अनएबल टू वॉक, दैट प्लीजेज हर, हु चीट अदर्स, हु वाज लिम्पिंग, अगर हम इन जुमलों को देखें तो ये बेचारे आधे और अधूरे होते हैं, इनकी हमें मुकम्मल समझ नहीं आती। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए हम इनको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं या फिर सबॉर्डिनेट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? सबॉर्डिनेट क्लास। तो ये जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं विसा बैगर, ये मुकम्मल जुमला है, इंडिपेंडेंट। शी लव्स टू लिसन टू द म्यूज़िक, ये भी मुकम्मल जुमला है, इंडिपेंडेंट। ये सभी इंडिपेंडेंट हैं, जबकि ये बेचारे हु वाज अनेबल टू वॉक, हु वाज अनेबल टू वॉक, कौन है भाई जो अनेबल टू वॉक है? बात समझ ही नहीं आ रही। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको पीछे वाले जुमले की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इनको सबॉर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक है जी। जो जुमला अकेला रह सकता है, अकेला मुकम्मल मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, वो होता है इंडिपेंडेंट। और जो जुमला अपने आप को अकेला नहीं रख पाएगा, उसको किसी और की ज़रूरत होगी, वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें, डिपेंडेंट क्लॉज को डिटेल में देख लेते हैं। पहली बात है, क्लॉज वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। आपको हमें बात समझ आ रही है? क्योंकि वो थकी हुई थी। कौन कौन थकी हुई थी, किस लिए थकी हुई थी? तो बात तो क्लियर नहीं है, इसका मतलब है ये तो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बेचारा पूरी बात समझा ही नहीं पा रहा। व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इसको इस तरह बनाएं, देखें, ही कुडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज सिक, तो इसके दरमियान में हमने बिकॉज लगा के जुमले को जोड़ दिया। बिकॉज ही वॉज सिक, ये हमारा, ये जो आपको नज़र आ रहा है बिकॉज ही वॉज सिक, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ इट इज़ सनी टुमारो, ये भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक जुमले के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और इनडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो वो तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। ये क्या होते हैं, आइए हम इनको समझ लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्लास क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही नज़र आ रहा है, नाउन क्लास वो होता है जो किसी भी नाउन के बारे में बताता है या नाउन को रिप्लेस करता है। तो हम ये देखते हैं कि आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, तो जो हमारा नाउन क्लॉज है वो हमेशा इस सवाल का जवाब देता है कि क्या।
किस सवाल का जवाब देता है, क्या या फिर whom, किसे, क्या, किसे। जैसे मैं कहती हूँ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्या, क्या, व्हाट शी वांट्स। ये जो व्हाट शी वांट्स है ये हमारा नाउन क्लास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखें। जब कभी भी कोई क्लास इस चीज़ का आंसर देता है कि क्या या किसे, होम का मतलब क्या होता है, किसे, तो वहाँ पे वो नाउन बन जाता है, तो वहाँ पर वो बन जाता है नाउन क्लास। देखें, वट ही सेड वाज सरप्राइजिंग। अच्छा जी, सरप्राइजिंग क्या था, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग क्या था, वट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा वो सरप्राइजिंग था, वट ही सेड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वट वाज सरप्राइजिंग इन इट, तो आप बोलेंगे वट ही सेड, यानी क्या का जवाब क्या है, वट ही सेड। तो ये वट ही सेड जो है ये हमारा नाउन क्लास है। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, वट यू थिंक अबाउट मी, जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। तो ये या तो वट का आंसर करेगा या फिर whom, किसे। वी आर थिंकिंग अबाउट, हम सोच रहे हैं, वेयर वी शुड गो फॉर वेकेशन, छुट्टियों में हमें कहाँ जाना चाहिए। वी आर थिंकिंग अबाउट, हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो, कि हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर वी शुड गो फॉर द वेकेशन। तो ये हमारा, ये जो आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं ये आपके नाउन क्लास हैं। आपने इन चीज़ों को समझना है। आपकी बुक के अंदर बार बार क्लॉजेज, फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। मैंने पूरी बुक को देखा है, इसीलिए मैं ये ग्रामर सीरीज़ लेकर आई हूँ, ताकि इस नई किताब में जो है वो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर पाऊँ। आई बिलीव, मैं यकीन रखती हूँ, क्या यकीन रखती हैं, कि वो पास हो जाएगी। आप क्या यकीन रखती हैं, व्हाट डू यू बिलीव, क्या यकीन रखती हो, दैट शी विल पास, कि वो पास हो जाएगी। तो क्या, क्या वो पास हो जाएगी। तो ये जो दैट शी विल सक्सीड ये हमारा नाउन क्लॉज है। इससे आसान शायद ही आपको कोई समझा पाए। चलें जी, जाते जाते आपको समरी बताते हैं। क्या है कि अगर कोई क्लॉज है वो आंसर करता है क्या और किसे, तो वो कौन सा क्लॉज होता है, वो होता है नाउन क्लॉज। जैसे मैं जानती हूँ क्या, ठीक है, तो जो आगे क्लास आएगा वो हमारा होगा नाउन क्लास, क्योंकि वो आंसर किस चीज़ का कर रहा है, या वट को या होम को, क्या, किसे। और अगर कोई क्लॉज हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, कब, कहाँ, कैसे हुआ, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो क्या होता है, एडवर्ब क्लास। जब कोई किसी चीज़ की खूबी या खामी बताता है, किसी नाउन के बारे में बताता है, अच्छाई या बुराई, तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लास होता है। ये स्क्रीन तो आपके माइंड के अंदर जो है ना वो फ्रीज हो जानी चाहिए, कि हमें ये याद रखना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव क्लास है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, चलें थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेते हैं। आई हेल्प हिम सो दैट दे कुड पास, मैंने उसकी मदद की ताकि वो पास हो जाए। अब इसके अंदर ये जो क्लास आपको नज़र आ रहा है ये कौन सा क्लास है, अगर हम इसको गौर से देखें, मैंने उसकी मदद की ताकि वो पास हो जाए, तो ये हमारे इस वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, हेल्प पे डिपेंड कर रहा है। हेल्प, मदद की ताकि वो पास हो जाए, हेल्प्ड और इसका कनेक्शन है, तो ये हमारा है एडवर्बियल क्लास या एडवर्ब क्लास, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बात कर रहा है। मदद की ताकि वो पास हो जाए, मदद की ताकि वो पास हो जाए, तो ये सो दैट दे कुड पास, ये हमारा एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में हमें बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, ये इस वर्ब के बारे में बता रहा है। आई न्यू द बॉय हु वॉज़ वेरी शाय, मैं उस लड़के को जानती हूँ जो बहुत शर्मीला है। तो अगर हम इसकी बात करें, हु वॉज़ वेरी शाय, तो ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय क्या है, नाउन। नाउन के बारे में जो भी चीज़ बताती है वो हमारी होती है एडजेक्टिव क्लास। तो ये जो क्लॉज है ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है, तो इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है। शी सेड शी कुडंट डू एनीथिंग, शी कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ ना कर सकी, ठीक है। उसने कहा क्या, कि वो कुछ ना कर सकी, तो ये हमारा नाउन क्लास है। अगर आप इसे पूछना उसने कहा क्या, क्या कहा, शी कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ ना कर सकी, तो जो क्या का आंसर करता है वो हमारा नाउन क्लास होता है। अच्छा जी, गो टू द प्लेस वेयर योर पेरेंट्स लिव, वेयर योर पेरेंट्स लिव, ठीक है, द प्लेस वेयर योर पेरेंट्स लिव। तो ये हमारी चूँकि
किसके बारे में बता रहा है? प्लेस है जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं, तो ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। प्लेस एक नाउन है, नाउन के बारे में जो भी चीज़ बताती है वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। यानी उस प्लेस के बारे में, वो प्लेस जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, द प्लेस और ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा है एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि ये उस प्लेस के बारे में बता रहा है। प्लेस के बारे में बता रहा है कि जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं। एज़ यू नो इंग्लिश इज़ वेरी इजी। जो जुमले ये एज़ और सिंस से स्टार्ट होते हैं वो मोस्टली हमारे एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं। तो एज़ यू नो, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा एडवर्ब क्लास है। जो भी एज और सिंस से स्टार्ट होते हैं वो हमारे एडवर्ब क्लास होते हैं। शी इज़ क्राइंग, रो रही है, बिकॉज शी इज़ इन पेन, बिकॉज शी इज़ इन पेन, क्यों पेन में है? क्राइंग, शी इज़ क्राइंग, क्राइंग और इनका आपस में तल्लक है, यानी ये वर्ब है, वर्ब के बारे में ये बता रहा है, तो जो वर्ब के बारे में बताएगा वो होगा एडवर्ब क्लॉज। सिंस यू आर माई फ्रेंड आई कैनॉट गो अगेंस्ट यू, ये जो वर्ड सिंस से स्टार्ट होते हैं मोस्टली वो हमारे, आपको पता है, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। और जो एज से स्टार्ट होते हैं वो भी हमारे मोस्टली एडवर्ब क्लॉज होते हैं। अच्छा जी, आई विल डू, मैं करूँगा, आई विल डू मैं करूँगा क्या? एज यू से, जो तुम कहते हो, ठीक है। तो ये मैं करूँगा एज शी सेज, तो एज शी सेज है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, एज से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको पेपर में एमसीक्यूज आएंगे और आपने ये बताने होंगे, पता नहीं कौन सा जुमला वो देंगे, तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है कि जो नाउन के बारे में बताएगा वो नाउन क्लास, जो खूबी या खामी बताएगा किसी भी चीज़ की वो हमारा होगा एडजेक्टिव क्लास, और जो हमें काम से रिलेटेड चीज़ें बताएगा, वर्ब के बारे में बताएगा या एडवर्ब के बारे में बताएगा, वो होगा एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, ये है जी आज का बोनस, या कह लें आज का टेस्ट। अब देखें, अगर हम इस जुमले को देखें, आई नो द बॉय हु वॉज एबसेंट येस्टरडे, द बॉय हु वॉज एबसेंट येस्टरडे, आपको क्या लगता है? द बॉय, एक तो हमारे पास जब द बॉय है, तो मैं जानता हूँ उस लड़के को, वो लड़का जो कल एबसेंट था, द बॉय हु वाज एबसेंट, तो ये बॉय के बारे में हमें बता रहा है, द बॉय हु वाज एबसेंट। तो जो बॉय नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लास। अच्छा जी, आई नो, मैं जानता हूँ, अब देखें वही जुमला थोड़ा सा बदल दिया है, आई नो हु वाज एबसेंट यस्टरडे, मैं जानता हूँ जो कल एबसेंट था, आई नो मैं जानता हूँ जो कोई कल एबसेंट था, मैं जानता हूँ क्या? जो कोई एबसेंट था, तो जो ये हमारा बन गया नाउन क्लास, नाउन क्लास। आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, द प्लेस वेयर यू लिव, मैं जानता हूँ वो जगह जहाँ तुम रहते हो, द प्लेस वेयर यू लिव, तो ये हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बता रहा है, यानी ये हमारा नाउन है और इसके बारे में ये बता रहा है, उस जगह की खासियत बता रहा है। अब मैं कहूँ मैं जानती हूँ वेयर यू लिव, मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ? वेयर यू लिव, तो ये हमारा वेयर यू लिव क्या हो गया? हमारा नाउन क्लास। जो क्या का आंसर करता है वो आपका बन जाता है नाउन क्लास। ये पहले समझ लें कंजंक्शन होती क्या हैं। ये जो फैन बॉयज़ है, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वाली जब भी कंजंक्शन आएंगी तो आपने आंखें बंद करके कह देना ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये जो बिकॉज, ऑल दो, सिंस, अनलेस, वाइल, ये हमारी सबॉर्डिनेट है। अच्छा, ये जो को रिलेटिव है ना, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में थी, जोड़ा होता है, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो दो होती हैं। तो देखिए ये इस जुमले के अंदर आपको ये नज़र आ रही हैं बोथ और एंड, बोथ सैम एंड एमा वर सेलेक्टेड फॉर द टीम। तो ये बोथ और एंड जो हैं, चूँकि ये जोड़े हैं तो ये क्या कहलाएंगे? को रिलेटिव, को रिलेटिव्स। अच्छा जी, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये वो होते हैं जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, फॉर एग्जांपल, तो ये भी हमारी कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं और इन्हीं को हम ट्रांजिशन डिवाइस भी कहते हैं। याद रखिएगा, ट्रांजिशनल डिवाइस भी कहते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। देखें, शी स्टडीड हार्ड, शी पास द एग्ज़ाम्स,
इन दोनों को जोड़ दिया, उसने बहुत मेहनत की इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए वो पास हो गई। अगर हम कंजंक्शंस की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबॉर्डिनेट कंजंक्शन में बिकॉज, आल्दो, इफ़, व्हेन, अनलेस, व्हाइल और सिंस आते हैं। और जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं उनके अंदर हम फैन बॉयज़ को लाते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ही डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक। इसमें कोई ना कोई रीज़न, काज एंड इफेक्ट होता है, यानी एक काम की वजह से दूसरा काम नहीं होता। ठीक है, कंट्रास्ट के लिए हम आल्दो लगाते हैं। इफ़ का मतलब होता है कंडीशन, यानी अगर अगर इस तरह हुआ तो कंडीशन, शर्त होती है कोई ना कोई लाजमी। और ये वाली जो प्रपोजिशन है, ये वाली जो कंजंक्शन, ये टाइम की बात कहती है, नहीं जब। शी कॉल्ड मी व्हेन शी अराइव्ड, वो जब आई तो उसने मुझे कॉल किया, जब, जब के बारे में, टाइम के बारे में है। अनलेस भी कंडीशन के बारे में बात करती है, वाइल भी टाइम के बारे में बात करती है, सिंस भी टाइम के बारे में और कॉज के बारे में बात करती है। आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपने ये देखना है कि ये जो है ये आपकी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शंस क्या होती हैं? जो जुमलों को आपस में जोड़ देती हैं। जैसे ये जुमले हैं, दो जुमले हैं, एक ये जुमला है और एक ये जुमला है। इनको जोड़ा किसने है? बिकॉज ने। अगर इनके दरमियान में बिकॉज ना हो तो ये जुमले बिल्कुल ख़राब हो जाएं, इनका कोई मतलब ही ना बने। ही डिडंट कम टू स्कूल, ही वॉज सिक। तो हम क्या बोलेंगे? ही डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक। तो जो बिकॉज है ये हमारी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। हाँ जी जी, अब हम आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सवाल, जो कि बार बार हर चैप्टर में आ रहा है, कंपाउंड सेंटेंसेस। इनको हम कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाते हैं और उनके दरमियान में फैन बॉयज़ में से कोई एक चीज़ लगी होती है। देखें, ये एक जुमला है और एक ये जुमला है, इनके दरमियान में हमने फैन बॉयज़ लगाया, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई, तो ये हमारी बन गई कंपाउंड सेंटेंसेस। देखें, ही ट्राइज टू वर्क हार्ड, ये भी इंडिपेंडेंट जुमला है। ही ऑफन फेल्स इन इट, वो अक्सर इसमें फेल हो जाता है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया बट से। ही ट्राइज टू वर्क हार्ड बट ही ऑफन फेल्स इन इट। तो ये जो हमारा बट है, ये फैन बॉयज़ वाला बट है, तो ये जुमला क्या बनेगा जी? कंपाउंड सेंटेंस। अगर दो इंडिपेंडेंट जुमलों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज़ हो तो वो बन जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और इन दोनों को आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि इधर आपने कोई एक बिल्कुल ही अलग बात लिख दी और इधर टोटली अलग बात लिख दी। इन्हें इन दोनों का आपस में कनेक्शन है कि भाई मेहनत करता है फिर भी फेल हो जाता है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। दरमियान में फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये हमारे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। शी राइट्स अ स्टोरी, वो कहानी लिखती है, बिकॉज इट इज़ हर हॉबी, ये उसकी हॉबी है। इट इज़ हर हॉबी, ये मुकम्मल जुमला है, इंडिपेंडेंट। शी राइट्स अ स्टोरी, इंडिपेंडेंट, इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। वी सा बॉय क्राइंग इन द गार्डन, मुकम्मल जुमला, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी। सो वी डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो हमने उसकी मदद करने का सोचा। इनको हमने जोड़ दिया सो से, तो यहाँ पे आप कॉमा भी लगाएंगे। ये आपने याद रखना है कि आपने इनसे पहले बट, बिकॉज, सो से पहले कॉमा भी लगाना है। अच्छा जी, वी कम्प्लीटेड, ही कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। एंड ही डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलने का सोचा। तो दोनों जुमलों को हमने एंड से जोड़ दिया, तो ये भी हमारे कौन से जुमले बनेंगे? आप बताएं। दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये वाली, ये देखें दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट जुमले जुड़ गए, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? आपको पता है, कंपाउंड सेंटेंस है। हाँ जी, अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुमला होता है और एक डिपेंडेंट। ठीक है, ये नहीं, एक बेचारा आधा अधूरा, ये जो ब्लू में नज़र आ रहा है, और एक मुकम्मल जुमला। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट, और ये वाला डिपेंडेंट है। ये इस तरह शुरू होते हैं, बिकॉज, व्हेन से शुरू होते हैं, और ये पूरी बात नहीं कहते। बिकॉज ही वॉज इल, कोई समझ आ रही है? मैं कहूँ बिकॉज ही वॉज इल, तो आप कहेंगे भाई क्या कह रही हो, कौन बीमार था, कौन है, कहाँ है, क्या हुआ? तो अगर मैं आपसे कहूँ ही कुडंट कम टू स्कूल, के वो स्कूल नहीं आ सका, तो ये बात मुकम्मल हो जाती है। अब ये जो हमारे दो क्लॉजेज जुड़े हुए हैं बिकॉज की वजह से, ये है इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट, तो इसको जोड़ा है किसने? ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ने।
इनको जोड़ा है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ने, जो कि हैं इवन दो, हाउ एवर, इफ़, आफ्टर, बिकॉज, ऑल दो, सिंस, सो दैट, अनलेस, व्हेन, वाइल, व्हेन एवर। ये मुश्किल मुश्किल वाली कंजंक्शन जो हैं वो आपकी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा याद रखें ना, जो फ़ैन बॉयज़ वाली हैं वो हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो फ़ैन बॉयज़ वाली नहीं हैं वो हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। देखें ये भी फ़ैन बॉयज़ वाली नहीं है, ये भी फ़ैन बॉयज़ वाली नहीं है, ये भी फ़ैन बॉयज़ वाली नहीं है, और ये भी फ़ैन बॉयज़ वाली आफ्टर नहीं है। तो ये दो जुमले जुड़े हुए हैं। ये कौन से जुमले हैं? ये हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिनके अंदर एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। जिसके साथ ये लगा हुआ है ना, जिसके साथ ये लगा हुआ है, यानी ये वाले इवन दो, हाव एवर, बिकॉज, व्हेन, वाइल, वो जुमले होंगे हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। वो क्या होंगे? डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। बच्चों को ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, अगर आपको भी मुश्किल लगें तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लिखें, मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगी और आपको समझाऊंगी। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये चीज़ें, ये पार्ट जो है ना, ये स्लाइड आपके पेपर में शामिल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको पढ़ लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर 3 क्लॉज होते हैं, यानी 2 जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं और तीसरा डिपेंडेंट होता है। ही कुडंट कम टू स्कूल, ही मिस्ड द क्लासेस बिकॉज ही वाज इल। 2 इंडिपेंडेंट लगा के तीसरा हमारा डिपेंडेंट है। जिस जुमले के अंदर 3 क्लॉज आ जाएंगे वो हमारा बन जाएगा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस स्लाइड को, जो इस चीज़ को स्किप कर दें, बाकी आपके सिलेबस में शामिल है। कम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कम्प्लेक्स भी हो सकता है आपको पेपर में आ जाए, तो ये ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर भी व्हेन ही वॉज रेडी। अब आप मुझे बताएं इसके साथ व्हेन लगा हुआ है, ये कौन सा जुमला है? ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर आगे ही टुक हिज पर्स, फॉरगॉट हिज कीज़ एट होम, तो ये हमारे दो दो क्या जुमले हैं? इंडिपेंडेंट जुमले हैं। 2 इंडिपेंडेंट जुमले और एक डिपेंडेंट जुमला मिल के क्या बना रहे हैं? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और इनके साथ भी हमारी यही वाली कंजंक्शन लगती हैं, वो पिछली वाली, इवन दो, हाव एवर, यानी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इनके दरमियान में लगती हैं। अब देखिए हम आपको बनाते हैं, फार्मूले बताते हैं। सादा जुमला, एक जुमला। कंपाउंड के अंदर 2 क्लॉज होते हैं और उनके दरमियान में क्या लगी होती है? कंजंक्शन लगी थी। है। सेंटेंस कह लें या क्लॉज कह लें, यानी या बेशक आप क्लॉज कह लें। 2 क्लॉजेज के दरमियान कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो कंपाउंड, 2 क्लॉजेज के दरमियान सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो वो बन जाएगा कम्प्लेक्स। और अगर हमारे पास 3 क्लॉज हों, उनके दरमियान में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो वो बन जाएगा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप कहेंगे कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि पेपर में सवाल आएगा कि बताएं कि ये कौन सा जुमला है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं कि फ़र्स्ट ईयर में अगर आपने 100 बाय 100 मार्क्स लेने हैं तो डू सब्सक्राइब वाई इंग्लिश।